Welcome to my channel Primary Learning with Kusum. Good morning, dear students. Yesterday we started communicating through writings. In this we completed writing, and after that we learn what is script. Script is the method of writing. And Sumerian of Mesopotamia, जो अब इराक है, वो पहले थे जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी. उसके बाद हमने देखा जो इजिप्शियन लोग थे उन्होंने कौन सी स्क्रिप्ट लिखी, हायरोग्लिफिक्स. ठीक है. इंडिया में हमें पिक्टोरियल सिंबल्स कहाँ मिले, जो हमें मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास. ठीक है. उसके बाद हमने इसमें किया कि जो हमारी ब्राह्मी स्क्रिप्ट है दैट वाज डेवलप्ड इन इंडिया नियर अबाउट 2000 ईयर्स अगो, और हमारी जो मोस्ट ऑफ द इंडियन स्क्रिप्ट्स हैं वो इसी से निकली हैं. हिंदी की स्क्रिप्ट कौन सी है, देवनागरी. और होमवर्क आपका था इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, फारसी, संस्कृत. आपने इन सब की स्क्रिप्ट को फाइंड आउट करना है. ठीक है. उसके बाद सीरिया के जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स को लिखना स्टार्ट किया. देखो सीरिया के. ठीक है. एंड दिस MCQ आई गिवन टू यू. आफ्टर दैट अ स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड. ब्लाइंड लोग कैसे पढ़ पाते हैं, उनको अगर कुछ पढ़ना है तो वो कैसे कर पाते हैं. तो यहाँ पर जो पिक्चर आपको दिख रही है लुइस ब्रेल की, ही वॉज ऑल्सो अ ब्लाइंड मैन. ठीक है. अब ये ब्लाइंड थे, ये इनका एक एक्सीडेंट हो गया था. ठीक है. इनके फादर कुछ एक काम करते थे जिसमें जैसे लेदर की कटिंग सिलाई का काम करना था, और उनका कोई टूल था वो इनकी एक आँख में लग गया, और वो आँख ठीक नहीं हो पाई. कोई भी उस समय कोई भी उसका इलाज नहीं था, और धीरे धीरे इन्फेक्शन दूसरी आँख में भी चला गया और उनकी दोनों ही आँखें ख़राब हो गई. देन ही रियलाइज़ कि इन्होंने क्या कि कैसे मैं पढ़ सकता हूँ दोबारा, और उन्होंने खुद के लिए भी और जो और भी ब्लाइंड व्यक्ति थे उनके लिए भी एक ये लिपि बनाई ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से. लुइस ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से फेमस हुई, और इसका मैं आपको एक लिंक शेयर करूँगी, आप उसको ज़रूर देखना. ठीक है. लाइफ वॉज डिफ़िकल्ट फॉर ब्लाइंड. ठीक है. आप जैसे आंखें बंद करके देखो कि आप कितना कुछ कर सकते हो, नहीं कर पाओगे ना नॉर्मल जैसे आप करते हो. तो जो ब्लाइंड व्यक्ति होते हैं उनकी तो लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. अ ब्लाइंड पर्सन हैड टू डिपेंड ऑन अदर्स टू रीड बुक्स, है ना. या तो वो कोई उनको अलग रीड करके दे, या फिर आजकल तो चलो ऐसे ऐप हैं कि हम सुनकर भी रीड कर सकते हैं. इन 1825 लुइस ब्रेल मेड अ स्पेशल स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड. उन्होंने 1825 में अंधे लोगों के लिए एक स्पेशल स्क्रिप्ट बनाई, उसका नाम उन्होंने अपने ही नाम पर दिया, लुइस ब्रेल. इट वॉज मेड बाई प्रिंटिंग द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड इन पैटर्न ऑफ स्मॉल डॉट्स. ठीक है. उन्होंने ऐसे पेज को लिया, एक थिक पेज को लिया, और जैसे नीडल की मदद से हम ऐसे करेंगे ना तो वो दूसरी तरफ उभरे हुए आते हैं, तो इस तरीके से उस पैटर्न को उन्होंने किया, और वो जो स्मॉल डॉट्स थी वो दूसरी तरफ उभर के आई. दीज डॉट्स वर रेज्ड इन सच अ मैनर दैट द ब्लाइंड पर्सन कुड फील द अरेंजमेंट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बाय रनिंग देयर फिंगर्स. और जो ब्लाइंड मैन थे वो उनके ऊपर ऐसे फिंगर को ऐसे करके वो फील करके पढ़ सकते थे. on running their fingers lightly on the raised dots across the page. ठीक है. दिस स्क्रिप्ट इज़ नोन एज ब्रेल स्क्रिप्ट. दिस इन्वेंशन मेड लाइफ ईजी फॉर द ब्लाइंड. और इससे ब्लाइंड लोगों को बहुत हेल्प हुई, और उन्होंने भी पढ़ने का अपना जो काम था वो कर पाए. नाउ डेज 1000 ऑफ बुक्स आर अवेलेबल इन द ब्रेल. अब हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं, 1000 ऑफ बुक्स वी हैव ब्रेल स्क्रिप्ट की. और आजकल तो हमारे पास फ़ोन में और ये काफ़ी एक फैसिलिटी मौजूद है कि हम उस किसी भी ऐप को सुनकर भी हम पढ़ सकते हैं. ऐसी बुक्स भी अवेलेबल हैं इवन मार्केट में कि हम उसको टच कर देंगे तो वो बोलकर हम उसके सुनकर हम कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारा आ गया इसमें नंबर्स. अब नंबर्स ये हमने क्लास 4 में ऑलरेडी किया है, अगर आपको याद है तो, कि नंबर्स जो थे, जो मैथ का है वो कंट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड को किसका है, इंडिया का है. ठीक है. अगर याद हो तो आर्यभट्ट वारा मेरा हमने किया था ना, शून्य का आविष्कार उन्होंने किया, डेसिमल का उन्होंने किया, ये सारा कुछ इंडियन लोगों ने किया. अर्ली ह्यूमन हंटेड एनिमल्स एंड वर फूड गैदरर्स. अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे, एनिमल्स को हंट करते थे, शिकार करते थे, और वो फूड गैदरर्स भी थे. जो फूड उनको मिलता था फॉरेस्ट में उसको वो गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे. ठीक है. तो इस तरीके से अर्ली ह्यूमन अपना खाना फॉरेस्ट में ही कलेक्ट कर लिया करते थे. इन ऑर्डर टू काउंट दे यूज स्टिक्स. अब इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, किसके लिए, काउंट करने के लिए. वो क्या करते थे, क्या यूज़ करते थे, स्टिक्स, कोई भी डंडी, स्टोन्स, और इवन ड्रू फिगर्स. और वो फिगर्स भी ड्रू कर लेते थे, या सिम्बल्स बना लेते थे, या डॉट्स बना लेते थे. तो कोई भी इनमें से वो यूज़ करते थे तरीका उनको काउंट करने के लिए.
वाई डिड दे काउंट, क्यों काउंट करते थे, क्या ज़रूरत थी? पर हैप्स दे वॉन्टेड टू कीप द ट्रैक ऑफ द नंबर्स ऑफ एनिमल्स दे हैड किल्ड, क्या पता शायद उन वो ये याद रखना चाहते थे कि उन्होंने कितने एनिमल्स को मारा है, तो वो नंबर उसके लिए रखना चाहते थे. इट इज़ सेड दैट देयर आर एविडेंस इन द हिस्ट्री दैट शोज दैट द कंसेप्ट ऑफ काउंटिंग बिगिन इन इंडिया, और हमें बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं, सबूत मिले हैं कि हमें पता लगता है कि इंडिया में ही जो था काउंटिंग का प्रोसेस वो स्टार्ट हुआ था. अब अंडरलाइन करेंगे द डेसिमल सिस्टम एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो. ठीक है, डेसिमल सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया कई बार, जैसे हमें 9 का हाफ करना है. ठीक है, 9 का हाफ करेंगे हम 9.2 लिखेंगे, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 4.5. तो ये जो डेसिमल सिस्टम है या जीरो का सिस्टम है, जीरो अगर काउंटिंग में जीरो ना हो, 1 2 3 4 ऐसे आगे जाए और जीरो ना हो, तो हमारी काउंटिंग तो 9 तक ही रह जाएगी. ठीक है, तो जीरो भी काफ़ी मेन है. तो डेसिमल सिस्टम एंड जीरो ऑल्सो ओरिजिनेटेड इन आवर कंट्री. ठीक है, फ्रॉम इंडिया दीज कॉन्सेप्ट रीच द अरब वर्ल्ड्स, हमारे इंडिया से ये अरब लोगों की तरफ गई. दे कॉल्ड आर कॉन्सेप्ट हिंसा और इंडिया और ऑफ इंडिया. ठीक है, उन्होंने हिंसा इसको क्यों बोला, क्योंकि हमारे देश का एक और नाम क्या है, हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान से आई तो वो हिंसा उन्होंने बोला, या ऑफ इंडिया. फ्रॉम द अरब वर्ल्ड इट रीच यूरोप, अरब साइड से ये यूरोप की तरफ गई. अब आप वर्ल्ड का मैप माइंड में रखेंगे, इंडिया से इधर अरब, अरब से इधर यूरोप में वो गई. दिस सिस्टम यूज 10 सिम्बल्स 0 to 9, इन्होंने 10 सिम्बल्स यूज़ किया 0 to 9. ठीक है, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 इन्होंने यूज़ किए, और टू रिप्रेजेंट एनी नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट. ठीक है, टुडे द वर्ल्ड यूजेज द हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ नंबर्स. अब जो हमारा वर्ल्ड है हिंदू अरेबिक, पूरा हिंदू अरेबिक सिस्टम को फॉलो कर रहा है. एंड दैट वाज डेवलप मोर देन 2000 ईयर्स अगो, और ये कब कितने साल पहले हुआ था, 2000 ईयर्स अगो हुआ था. इसमें से आप अंडरलाइन कर लेंगे, और अगर OTQs प्रिपेयर नहीं किए हैं तो आप सेपरेट SST रफ नोटबुक में OTQs प्रिपेयर कर लेंगे. ठीक है, और जो वर्कशीट मैंने दी है दैट यू विल ऑल्सो कंप्लीट एंड ब्रिंग इट व्हेन यू विल कम बैक टू स्कूल. ठीक है, नाउ पेपर्स. अब पेपर कैसे बना, ये बुक है हमारी किससे बनी है, पेपर से बनी है. आपकी नोटबुक किससे बनी है, पेपर से बनी है. कितना सारा मटेरियल हमारे पास स्कूल में क्या है, सारा पेपर से ही तो है. तो ये पेपर कैसे बना, द नेम पेपर कम्स फ्रॉम पपायरस. ये जो पेपर वर्ड है ये हमारा किस वर्ड से आया, पपायरस वर्ड से आया. अब ये पपायरस क्या है, दिस इज द टाइप ऑफ दिस प्लांट. ठीक है, पपायरस इज अ स्टैम्प ऑफ प्लांट दैट वाज यूज्ड बाय इजिप्शियन. ये इजिप्शियन लोगों ने इस प्लांट को यूज़ किया, इससे उन्होंने पेपर बनाया. कैसे बनाया, टू मेक पेपर अबाउट 4000 ईयर्स अगो, लगभग 4000 साल पहले इन्होंने बनाया. देन द चाइनीज़ मेड द एक्चुअल पेपर, फिर चाइनीज़ लोगों ने एक्चुअल पेपर बनाया. ठीक है, एंड नाउ यूज्ड बाय अस, जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं वो चाइनीज़ लोगों ने बनाया. सबसे पहले ये इन्होंने बनाया, इजिप्शियन लोगों ने. दे मेड इट फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्रीज. अब उन्होंने चाइनीज़ लोगों ने कैसे बनाया, बार्क ऑफ द ट्रीज. द बार्क्स वर मेड टू पल्प एंड द पल्प वॉज स्प्रेड आउट ऑन द शीट टू ड्राई. उसका पल्प उन्होंने बना लिया और उस पल्प को फिर फैला दिया. जैसे आपने हैंडमेड रिसाइकलिंग में पेपर बनाया ना, ऐसे ही उन्होंने वो पल्प बना के पतला पतला उसको फैला लिया. लेटर वुड पल्प वॉज यूज टू मेक पेपर, और वुड पल्प को उन्होंने पेपर बनाने के लिए यूज़ किया. नाउअडेज इन ऑर्डर टू सेव ट्रीज, और आजकल हम क्योंकि चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रीज़ को सेव करें, ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, तो इको फ्रेंडली बुक्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द वेगेस दैट कम्स फ्रॉम द शुगर केन एंड नोट ट्री. तो हमें ये वेगेस से हम जो पेपर बनाते हैं वो किससे मिलता है, हमें शुगर केन से मिलता है. यानी कि हम ट्रीज़ को जो है ट्रीज़ को कट नहीं कर रहे, और हम अपना पेपर इसी से शुगर केन को यूज़ करके उसका जो रिमेनिंग बचता है जूस निकालने के बाद, उससे हम बना रहे हैं. So it is for today. Next we will discuss on the next video. You read this part and do the OTQs, and side by side you also read the worksheet that I have given you, India's state and capitals and their areas also. डेली यू हैव टू लर्न 4. ठीक है, आप लर्न भी करेंगे एंड उसको राइट डाउन भी करेंगे RNV में. कल मैंने आपको फर्स्ट 4 दिए थे, आज आप नेक्स्ट 4 करेंगे, यानी कि 5 to 8 करेंगे. ठीक है बेटा, 1 वीक में आपका वो सारा कंप्लीट हो जाएगा. तो डेली 4 करना कोई आपके लिए मुश्किल टास्क नहीं है. एवरीवन राइट डाउन इन RNV, डेली आप 4 करेंगे और उनको 2-3 टाइम माइंड में रिवाइज करके फिर आप उसको RNV में करेंगे. ओके ओके, बाय बेटा. Please like and share and subscribe my channel. Thank you.